हेलो दोस्तों, नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप। आने वाले पटवार, रीड एग्ज़ाम और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी राजस्थान का इतिहास और इसी के साथ आगे आगे कला एवं संस्कृति का भी अध्ययन करेंगे। आज राजस्थान का इतिहास और उसमें एक चैप्टर है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण को मैंने इस वीडियो में एक सारणी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है और राजस्थान के एकीकरण को बेहतर ढंग से समझाने के लिए मैं नवाचार के माध्यम से आपके सामने 4-5 वीडियो लेके आऊँगा, तो मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। चलिए आरंभ करते हैं राजस्थान का एकीकरण। जिसमें आपको पता है राजस्थान के एकीकरण से पहले कुल 19 रियासतें थी, ठीक है ना। 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है। चलिए तो आरंभ करते हैं राजस्थान का एकीकरण, जिसमें हम एक सारणी के माध्यम से समझाने का प्रयास है। सारणी में पहला है चरण, फिर है नाम, फिर है रियासत, गठन, राजधानी, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, महाराज प्रमुख, फिर उद्घाटन और विशेष विवरण। सारणी का रेखांकन इस प्रकार रहेगा। तो पहला चरण है जिसके नाम दिया गया मत्स्य संघ, ठीक। और इसमें कुल 4 रियासतें थी। 4 रियासतों के नाम याद रखने के लिए आप ABCD को ध्यान रखिए। पहला A मतलब अलवर, B मतलब भरतपुर, C मतलब करौली और D मतलब धौलपुर। यानी मत्स्य संघ में कुल 4 रियासतें शामिल की गई और उसका गठन 18 मार्च 1948 को किया गया। राजधानी अलवर को रखा गया और इस मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया। इसी मत्स्य संघ का राज प्रमुख धौलपुर महाराज उदयभान सिंह को बनाया गया और करौली के महाराजा को उपराज प्रमुख बनाया गया। साथ ही साथ इसका उद्घाटन NV गाडगिल या नरहरि विष्णु गाडगिल ने किया। एक महत्वपूर्ण बात कि प्रथम चरण का नामकरण मत्स्य संघ किसके सुझाव पर और क्यों रखा गया, तो सुझाव तो दिया था भाइयों KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने। और इसका नामकरण मत्स्य संघ क्यों रखा, क्योंकि महाभारत काल में ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासतें मत्स्य प्रदेश के नाम से जानी जाती थी, ठीक है दोस्तों। देखिए प्रत्येक टॉपिक में, प्रत्येक लाइन में कहीं न कहीं से सवाल बने हैं। मैं इन राजस्थान के एकीकरण के अंतिम वीडियो में प्रत्येक प्रतियोगिता में पूछे गए सवालों के साथ समीक्षा करूंगा, तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब है दूसरा चरण। दूसरे चरण को हम पूर्व राजस्थान नाम देंगे और इसमें कुल 9 रियासतें शामिल थी, ठीक है। मत्स्य संघ को बना करके छोड़ दिया गया। अब
वास्तव में राजस्थान का जो एकीकरण है वो द्वितीय चरण से आरंभ होता है, यानी 9 रियासतों को मिला करके राजस्थान का एकीकरण आरंभ होता है। और राजस्थान में जो 9 रियासतें हैं वो को शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है तो कोझा बाबू परडू, सा ने किशन को टोका, कोझा बाबू परडू, सा किशन को टोका। ठीक है, यानी कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा, बूंदी, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक और एक ठिकाना कौशलगढ़। ठीक है, उद्घाटन 25 मार्च 1948, राजधानी कोटा, प्रधानमंत्री गोकुल लाल आसावा और राज प्रमुख, यानी राजधानी कोटा थी तो राज प्रमुख कोटा महाराज भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया और उपराज प्रमुख बूंदी महाराज बहादुर सिंह को बनाया गया। और इसी पूर्व राजस्थान के द्वितीय चरण का उद्घाटन भी NV गाडगिल ने किया। आपको पता है कि मत्स्य संघ की जनसंख्या 18 लाख और वार्षिक आय 2 करोड़ थी। इसी प्रकार से पूर्व राजस्थान की जनसंख्या 23.5 लाख और वार्षिक आय 1.90 करोड़ थी। ठीक है, चलिए तीसरे चरण का नाम पड़ा संयुक्त राजस्थान, क्योंकि पूर्व राजस्थान में एक रियासत मिलाई गई यानी संयुक्त की गई तो नामकरण हुआ संयुक्त राजस्थान। यानी पूर्व राजस्थान की 9 रियासतें और एक रियासत मेवाड़, कुल कितनी रियासत हो गई? 10। ठीक है, अब इसका उद्घाटन 18 अप्रैल 1948, राजधानी मेवाड़ या उदयपुर, प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा। देखिए, प्रधानमंत्रियों को भी याद रखना है तो एक शॉर्ट ट्रिक है SGMH, शोभाराम कुमावत, गोकुललाल आसावा, माणिक्यलाल वर्मा और हीरालाल शास्त्री। ठीक है, तो तीसरा चरण पढ़ रहे हैं तो तीसरे में M मतलब माणिक्यलाल वर्मा। और राज प्रमुख कौन? मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया कोटा के महाराज भीम सिंह को और कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया बूंदी के बहादुर सिंह और डूंगरपुर के महाराजा को। और इस तृतीय चरण या संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। जनसंख्या 42.60 लाख और वार्षिक आय 3.16 करोड़ थी। इस प्रकार से ये 3 चरण पूरे हुए। फिर चौथे चरण में नामकरण है वृहत राजस्थान। तो देखिए, संयुक्त राजस्थान के अंदर 4 रियासतें मिलाई गई और चारों रियासतें बहुत बड़ी थी, इसीलिए नामकरण किया वृहत राजस्थान। तो 10 तो पहले की रियासत, 4 और कुल रियासत कितनी हो गई? 14। और जो चारों रियासतें हैं वो कौन कौन सी है? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर और एक ठिकाना लावा। ठीक है, उद्घाटन 30 मार्च 1949, राजधानी जयपुर, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। और अब जो राज प्रमुख का पद था उससे भी एक और पद सर्जित किया गया, महाराज प्रमुख। तो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख बनाया गया और जयपुर के सवाई मान सिंह को आजीवन राज प्रमुख बनाया गया
और इस चतुर्थ चरण या वृहत राजस्थान का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। विशेष बात कि 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कई बार सवाल पूछा है, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे आरएएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे पटवार हो, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, सभी में ये हर बार सवाल पूछा गया है। राजस्थान दिवस 30 मार्च, राजस्थान स्थापना दिवस हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। और बता दूं कि जयपुर को राजधानी बनाने का निर्णय पी सत्यनारायण राव समिति के आधार पर किया गया। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे आगे वाले वीडियो में। फिर है 5वां चरण, संयुक्त वृहत राजस्थान, यानी वृहत राजस्थान की 14 रियासतें और मत्स्य संघ की 4 रियासतें, कुल हो गई 18। यानी जब वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ को मिलाया गया तो नामकरण हुआ संयुक्त वृहत राजस्थान। और मत्स्य संघ की जो रियासतें हैं वो आपको पता है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है। और इसका उद्घाटन 15 मई 1949। बाकी किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं देखा जाएगा। यानी राजधानी जयपुर, महाराज प्रमुख भूपाल सिंह, राज प्रमुख सवाई मान सिंह, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री और शोभाराम कुमावत को शास्त्री के मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। बाकी कोई बदलाव नहीं। इस प्रकार से इस मत्स्य संघ को संयुक्त वृहत राजस्थान में या वृहत राजस्थान में मिलाने की सिफारिश शंकरराव देव समिति ने की। ठीक है, हम इसके बारे में विस्तार से आगे वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। फिर है 6ठा चरण, राजस्थान। अब लगभग 18 रियासतों का विलय राजस्थान में हो गया। सिर्फ एक रियासत बची। एक साथ में रियासत के साथ में एक जो केंद्र शासित प्रदेश है अजमेर मेरवाड़ा, वो बचा है। तो संयुक्त वृहत राजस्थान में सिरोही को मिलाया गया 6ठे चरण में। लेकिन यहाँ अबू देलवाड़ा को छोड़ दिया गया। यहाँ बहुत बड़ी चाल चली गई। उद्घाटन 26 जनवरी 1950। बाकी कोई बदलाव नहीं यहाँ तक। राजधानी वही, राज प्रमुख, महाराज प्रमुख वही, प्रधानमंत्री वही। अबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाने की मांग जोर पकड़ने लगी। जगह जगह आंदोलन हुए। गोकुल भाई भट्ट के नेतृत्व में तीव्र आंदोलन हुआ, क्योंकि गोकुल भाई भट्ट का जो जन्म स्थली थी आतल गांव, वो हटा करके कहाँ दे दी। इसके बारे में हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए आगे। 7वां चरण, राजस्थान। अब अबू देलवाड़ा 1, सुनेल टप्पा 2, अजमेर मेरवाड़ा 3 और सिरोंज जो कि एमपी को दिया गया। ठीक है। उद्घाटन 1 नवंबर 1956। ये राजस्थान स्थापना दिवस के नाम से जाना जाता है। यानी सवाल आए कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 नवंबर को। अब यहाँ बदलाव हो गए बहुत सारे। राजधानी तो जयपुर ही रही। मुख्यमंत्री यहाँ मोहनलाल सुखाड़िया आ जाते हैं। राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया जाता है। और किस आधार पर, कौन सी धारा के आधार पर समाप्त किया जाता है, हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। राज्यपाल पद सृजित किया गया और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह बने।
याद रखना। और अबू देलवाड़ा, सुनील टप्पा, अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिलाने की सिफारिश राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली की अध्यक्षता में हुई। मेन चीज़ बता दूं कि एक रियासती विभाग या रियासत सचिवालय की स्थापना की गई थी 5 जुलाई 1947 और उसके बारे में हम विस्तार से आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ से काफ़ी सवाल बनते हैं, ठीक है। आज मैं इसमें कोई सवाल नहीं पूछूंगा, सीधा आपको इसको सारणी को एज इट इज़ बना करके मुझे वापस भेजना है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। और इस सारणी को मैं बहुत ही उम्दा तरीके से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से अच्छी तरीके से समझाऊंगा। एक बार राजस्थान एकीकरण समझ लोगे तो बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों। राजस्थान एकीकरण को बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए मेरे आने वाले 3-4 वीडियो, जो भी जितने वीडियो बने वो देखना ना भूले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।